कृते नमः। इस सृष्टि में यदि है परमात्मा तो एकमात्र ओमकार है। आपको ओमकार तक पहुंचाने के लिए आज हम योग की शिक्षा के बारे में विस्तृत बात करेंगे। योग में आप यदि आपको योग करना है और योग सीखना है, योग की अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना है? आज से ही शुरू हो जाना है। यानी विद्या का कोई समय नहीं है, कभी भी आप विद्या अध्ययन करिए। आप आज बच्चे बन जाइए और आप ये सोचिए कि आज मुझे योग की शिक्षा लेनी है। तो योग की शिक्षा यानी पढ़ने जाते हैं तो क्या करना होता है? घर से जो भी हमने किया है वो छोड़ के हम एक तरफ विद्या की तरफ ही लग जाते हैं। इसी प्रकार हमने यदि आज तक जो भी किया है, झूठ, प्रपंच, लोभ, माया, प्रपंच, जिससे भी है, राग, द्वेष, इन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला इनका यम यानी इनको मृत्यु लोक में भेज दो, यमलोक भेज दो। आज तक जो हमने कार्य किए हैं उनको यमलोक भेज दो और एकदम निश्चल हो जाओ। और स्कूल में जाते हैं तो उसके नियमों की पालना करते हैं, पढ़ाई के नियमों की पालना करते हैं, उसी तरह आप हो जाए, उनके नियमों की पालना करने की सोचिए। आप संतोष धारण कीजिए, तप कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और जो स्कूल में पढ़ाते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा पालन कीजिए, प्रतीक के नियमों का पालन कीजिए और अपने बाहरी और बाहरी शरीर को शुद्ध कीजिए और बाहरी वातावरण को शुद्ध कीजिए। ये है नियम, यम और नियम। इस प्रकार आप यम और नियम, यम का मतलब हुआ कि आज तक जो भी किया है उसको मृत्यु लोक भेज दो, और नियम यानी प्रकृति का नियम जो स्कूल कॉलेज में आपको शिक्षा दी जाती है उसके नियमों का पालन करो। ठीक है। अब रही आपको, उसके बाद में आप क्या आता है कि आपका ये शरीर जो है चलता रहे, स्वस्थ रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके आसन करने होंगे। ऐसे जो कराते हैं ना, जैसे पीटी कराते हैं, ऐसे ये आसन है। ये क्या आप इसको आसनों कीजिए या फिर कोई श्रम काम कीजिए। किसान मजदूर वगैरह करते हैं, वैसे आप श्रम कीजिए या फिर डांस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। मतलब इसको शरीर को एकदम इसको सुस्ती उड़ाइए, उसकी सुस्ती एकदम चुस्त कीजिए उसको। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करें? थकान आएगी, एकदम आप आराम से बैठ जाइए और लंबे सांस लीजिए। ये व्यवसायी लोग कई प्राणायाम बताते हैं, आप उन प्राणायाम के चक्कर में मत जाइए, आप एक लंबे सांस लीजिए। यहाँ रोकना ज़रूरी है और फिर बाहर निकालिए और बाहर निकाल के फिर रोकना ज़रूरी है। रोके जैसे क्यों? अब इसका कारण बताएं कि लंबा सांस लिया यानी किसी गंदे बर्तन में आपने पानी डाला साफ और उस बर्तन को हिलाया, या रोक के अंदर आपको यूँ पेट को हिलाना होगा ताकि अंदर की गंदगी सब बाहर आ जाए। और बाहर आप जब निकालो तो कि गंदी वायु होगी, वो गंदी वायु बाहर चली जाए, इसलिए आप कुछ देर रोक के, ऊपर चली गई वो गंदी, फिर आप ताज़ी हवा नीचे से फिर लिया। इस प्रकार ये प्राणायाम है। और प्राणायाम में भ्रामरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको यदि करने से, किसी भी उम्र में करने से बुद्धि, ज्ञान और ये जो एकाग्रता बढ़ती है। भ्रामरी का लंबा सांस लीजिए, ओम की ध्वनि से नाक द्वारा सांस निकालिए बाहर। ओमकार की ध्वनि आएगी, उसके बाद आपके अंदर ओमकार। यदि आप हमारी प्रक्रिया के अनुसार चले तो आपको आगे ओमकार की ध्वनि को अपना आप ही आती रहेगी। ये हुआ आपका प्राणायाम और आसन। अब आगे आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अब जो भी आपने किया है उन सबको छोड़ के आगे की तैयारी कीजिए। क्या? आगे की तैयारी कीजिए। कौन सी? आगे की यानी कॉलेज की। 12वीं तक का पढ़ लिया, 5 पुत्र आपने कर लिए, इसका मतलब बाहरी आपने जीवन का जो है सब कुछ कर लिया। अब आपने क्या करना है? अपने इतने समय में जो भी किया आपको छोड़ देना है और त्याग, तपस्या, ये सारे के सारे चलते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्या?
आज आप ये देख लीजिए कि आप जब तक ये नहीं छोड़ेंगे ना, मोह माया नहीं छोड़ेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपको छोड़ना होगा। 32 वर्ष पहले हमको देखिए, हमने सफल राजनीति को छोड़कर ये जो संपत्ति बनाई युवावस्था में, हमने सोच लिया कि आगे आने वाले समय तक इतनी मेरे पास जो संपत्ति है, मैं उसको धन जो है संपदा है उसको बेचकर मेरा जीवन यापन कर लूँगा। तो इस प्रकार मेरे नहरी ज़मीन, रिहायशी ज़मीन काफ़ी बिक चुकी है, थोड़ी बहुत रही है। और आज मैं आपको ये बताने के लिए तैयार हूँ कि आप योग पर कैसे जा सकते हैं। अब आप रही 12वीं कक्षा पढ़ लियो, अब आपको क्या करना है, कॉलेज में जाना है क्या, तो आपको धारणा बनानी कौन से विषय में आपको आगे बढ़ना है, कौन सा विषय, उस विषय में आपको PhD तक जाना है, यानी योग की अंतिम प्रक्रिया में जाना है। जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का से योग प्राप्त किया, दुर्वासा ने मंत्र का प्राप्त किया, इस प्रकार ओमकार से आपको शिव ने ओमकार का जपा, कृष्ण ने ओमकार जपा है, इस ब्रह्मा ने ओमकार का जाप किया है। तो आप ओम का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार बढ़ेंगे आप आगे, तो आप धारणा कीजिए कि हमें इस विषय पर आगे बढ़ना है। धारणा की आपने, उसके बाद में आपने जिसको जाना है उसके पर आप ध्यान करेंगे। आप अब बाहरी दुनिया से आप सब छोड़ चुके हैं, आप उसको सब त्याग कर चुके हैं आप। अब आपको क्या करना है, धारणा बनाई आपने कि कौन से विषय पर कहाँ तक हमें पहुँचना है, PhD किस विषय पर करनी है, और उसके बाद में आपको ध्यान में लग जाना है। और यदि आप ध्यान में लगेंगे नियमित, आपको 2.5 घंटे यदि आप ध्यान में बैठे, 2.5 घंटे के बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है। आपके शरीर में इस समय कोई न कोई ऐसी स्फूर्ति आएगी, इस शरीर में सारे के सारे शक्तियाँ विद्यमान हैं। अंदर कहाँ है वो खोजो, अंदर जाओ, अंदर मंदिरों में नहीं है, पत्थर की मूर्तियों में नहीं है। अभी देख लो कोरोना में किस समय में कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, सब मंदिर दुकानों की तरह सब बंद करके भागे। कहाँ है फिर परमात्मा, परमात्मा पेड़ पौधों वनस्पति में। हम जो बैठे हैं, हम भी खूब घूमे थे, लेकिन हम जब ये आए तो यहाँ आगे तो पौधे तो आप अंदर जाइए अब। और माँ ने, आपकी माता श्री ने अंदर रख सोचा है, यानी प्रकृति ने, पृथ्वी पर हम काम करते हैं सारे, माँ है ये, हम इस पर ही खड़े होकर बात करते हैं, इसी पर सारी हम क्रियाकलाप करते हैं, इसी पर प्रकृति करती है, और इसी पर पंचभूत सारे के सारे इसी पृथ्वी पर कार्य करते हैं। तो आप अंदर जाइए, घर के अंदर है ना चीज़ें, तो घर में, बाहर थोड़ी मिलेगी, गलियों में थोड़ी मिलेगी। गलियों में किसी गिर गई तो कोई मिल गई तो मिल गई सड़क पर, लेकिन वो सामान यदि है, बुजुर्गों का रखा हुआ सामान है, तो वो आपको घर पर ही मिलेगा, उसको खोजिए। और आपने यदि जो धन बना गया वो भी घर पर ही है, और पहले से जो माँ ने आपको भेजा, परमात्मा ने आपको जब इस शरीर में भेजा तो सारी शक्तियाँ देकर भेजा है। तो इसके लिए आपको यम का, नीम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, इसमें सारी शक्तियाँ जो है, बाहरी शक्तियाँ होने के बाद में आपने धारणा की और फिर ध्यान की तरफ लगे, तो आप अंदर जाइए, अंदर आपको वो सामान मिले। अब जब आप अंदर जाएंगे, जितना आप योग करेंगे, जितना आप ध्यान करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, आपको एक अद्भुत चमत्कार होगा। आपके शरीर में ओम की ध्वनि स्वतः ही सुनाई देने लग जाएगी। ओम ओम ये आपको आनी लग जाएगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि ओम कहाँ है, ओम क्या है, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, अग्नि क्या है, जल क्या है, ये सारे के सारे आप वायु क्या है, पंचतत्वों का ज्ञान होने लग जाएगा, इस शरीर का ज्ञान होने लग जाएगा। और यदि अस्वस्थ आ जाए तो लंबे सांस लीजिए, बड़े बड़े सांस लीजिए, और इन पेड़ पौधों की पत्तियों का, इस पेड़ जो जीव जंतु पशु पक्षी खाते हैं, जैसे गिलोय है, गिलोय का पत्ता है, ये मैंने खा लिया, कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। इस प्रकार आप पत्ते खाइए, किसी भी रोग में आप पत्ते खाइए, कहीं भी हो, जो भी उपलब्ध हो वहाँ पर उस पत्ते खाइए। जहाँ रोग पैदा होता है वहीं उसकी इलाज है, इसलिए जहाँ पर जो औषधि मिल जाए आपको, वनौषधि, उसी के पत्ते खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। उसको धोकर उबाल कर खाइएगा। मेरे तो यहाँ स्वस्थ है, मैंने तोड़ दिया, सवेरे पानी लगाया था, धुपे हुए, कोई बात तो नहीं। और ऐसे स्वस्थ मेरे प्राकृतिक वातावरण में तो आपको स्वस्थ मिलेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी है वातावरण बहुत सुंदर और रमणीक है। तो आप
इस प्रकार योग की अंतिम समाधि में चले जाओगे और आपको निंद्रा आ जाएगी। जब आपकी समाधि खुलेगी तो आप पता लगेगा क्या होगा, कितनी देर लगेगी, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे और उस समय आपको अंदर से कुछ वस्तुएं मिलने लग जाएगी। अंदर जो रख छोड़ी है आपने, आपके प्रारब्ध ने, पिछले संस्कारों ने, आपके पूर्वजों के संस्कारों ने, आपके कर्मों से जो कुछ है वो आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको ये सारी प्रक्रिया से गुजरना कर एकदम स्वस्थ होने के बाद में ही सारी मिलनी शुरू होगी। और यदि किसी को इस पर भ्रांति है तो आप ओम हमसे यहाँ पर आश्रम में योग की शिक्षा ले सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि कहाँ और कैसे आ रही है वो हम बताएंगे। ये वैज्ञानिक है, ओम की ध्वनि सूर्य नासा कह रहा है, ओम बोल रहा है, और हम कह रहे हैं पृथ्वी ओमकार। तो पृथ्वी ओम का उच्चारण करती है और हमें भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। संस्कृति सनातन धर्मेव जयते। ओम की ध्वनि अद्भुत ध्वनि है, मधुर ध्वनि है। शांति शांति शांति।